हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सौरभ राज है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे जो है वो टीचिंग में किस तरह का पैशन है, किस तरह का इंटरेस्ट है या मेरा अप्रोच जो है वो कैसा रहा है, उसके बारे में बेसिक डिटेल मैंने जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, जब भी मैं किसी भी टॉपिक को उठाता हूँ, ठीक है, सपोज करिए कि मैंने अलजेब्रा उठाया या ट्रिग्नोमेट्री को उठाया, क्योंकि मेरा झुकाव जो है वो मैथ्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि इस टॉपिक का जो है वो सबसे बेसिक क्वेश्चन कैसा होगा, स्कूल लेवल पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या इसका फंडामेंटल क्या है। तो ये मैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक मैं आगे की ओर बढ़ना जो है वो पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ एडवांस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब एडवांस कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कुछ चीजें उसमें शॉर्टकट ऐड की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए आपका x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 है, देन फाइंड x टू दी पावर 180 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 180, ठीक है। अब ऐसा सवाल अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व करने चले जाएंगे, या जनरली एग्जाम में पूछ देता है क्या कि x प्लस 1 बाई एक्स इज 2 है, देन फाइंड x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। इससे मैं इस चीज को अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। तो नॉर्मली स्कूल में या नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि आप स्क्वायर करो और आगे प्रोसीड करो। नहीं, हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्या देखेंगे, अच्छा अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूं और यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 ले लेता हूं तो हमारा जो है वो LHS और RHS क्या है, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका भी आंसर क्या होगा 2 और इसका भी आंसर क्या होगा 2। तो यहां से हमारे पास एक एडवांस कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 हो तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, दुनिया में कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाला जाए, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कभी मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 है, तो फिर उसके बाद हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद जो है वो उसको एडवांस कॉन्सेप्ट में डाल के कुछ ऐसा आउटपुट हम लोग ले आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में, जो हमें फाइनली वहां पहुंचना है, जो आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में आप डायरेक्ट अगर अप्लाई करोगे तो आपका टाइम बचेगा। सेकंड्स की कीमत होती है, एवरी क्वेश्चन डिमांड्स अ सर्टेन टाइम। जनरली कंपटीशन में आपको एक क्वेश्चन के लिए 42 सेकंड्स मिलेंगे। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसरो हो गया, इन सारे पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो काफी स्टैंडर्ड होते हैं जिसको मैं यहाँ पर डील करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि इन दोनों का जो मिक्स क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनवा दिया जाता है, ठीक है। और इन सबको बनने के बाद बच्चे जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो आराम से प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। जैसे होता क्या है ना कि आजकल बोर्ड के पैटर्न भी जो है वो पूरी तरह से बदलते जा रहे हैं। आपने अभी अभी सीबीएसई का पैटर्न देखा होगा। पहली बार जो है वो सीबीएसई के बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो है वो सीबीएसई के बच्चे जो है वो थोड़ा सा पैनिक कर गए थे। रीजन क्या था कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो है वो मिसिंग था, ठीक है। तो यहां पर मैंने हमेशा से ये माना है कि अगर आपने इन चारों पार्ट को बहुत अच्छे से डील किया है तो आपको आपसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है। यही मेरा अप्रोच रहा है। सो पैशन की बात करूं तो लगभग 11 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। अच्छा लगता है, फ्री टाइम में, इवनिंग टाइम में मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को कुछ नया दे सकूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट दे सकूं। और मुझे सेम अप्रोच या रिपीटेटिव अप्रोच रखना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को मजा आना चाहिए, ठीक है, बच्चे कुछ नया सीख सके। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं है, लेकिन कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी सिखाया, ठीक है, जो कि आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न है, लेकिन मैंने कहा कि आप इसको सीबीएसई में भी इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपका टाइम बचे। अब इससे क्या हुआ कि कल को मान लीजिए कि मैं सीबीएसई के बच्चों को थोड़ा सा आईसीएसई का भी क्वेश्चन दे देता हूं, या एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है, या फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आ जाता है, तो उनको वो ये दिन याद आएगा कि हाँ सर ने ऑलरेडी बता रखा है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि आप एक टॉपिक उठाओ, ठीक है,
उस टॉपिक में जितना हो सकता है पूरा उसको निचोड़ के बच्चों को आप दे दें, एंड देन जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सके। हमें बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में उन्हें हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक पैटर्न का क्वेश्चन बनाया, उसी पैटर्न के आसपास आपने जो है वो दूसरा क्वेश्चन दिया, और फिर सारे क्वेश्चन को मिक्स करके उनसे आप कह लो टेस्ट ले लो या डिस्कशन कर लो, ताकि उनका 100% चीज जो है वो क्लियर हो जाए। यही मेरा अप्रोच रहा है आज तक, एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं कैसे प्रोसीड करता हूं और क्या मेरा जो है वो व्यू है स्पेशली ऑन मैथ्स। ये सारा समझने के बाद हम लोग आते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखें, इसको आप ऑब्जर्व करें तो देखिए इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है। मतलब कहने का क्या मतलब है, पहला वाला टर्म दूसरे का क्या है, रिवर्स है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में या कॉम्पिटिटिव अप्रोच से कैसे बनाते हैं। लेट्स अज्यूम दिस पार्ट एज ए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1/a। सो नाउ यू हैव अ सिंपल इक्वेशन ऑफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6। अब आप इसको जो है वो आराम से सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13a, इसको इधर लाइए, 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट में जो है वो चला जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 6a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर 3a कॉमन ले लेंगे, 2a माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लीजिए, 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या बचेगा, 3a माइनस 2 ब्रैकेट 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore a is equal to 2/3 and a is equal to 3/2। देखिए हमारा आंसर भी जो है वो रिवर्स में आ रहा है। मतलब पहला अगर a का वैल्यू 2/3 है तो दूसरा जो a का वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 3/2 है। आपके पास a का वैल्यू आ गया, अब आप इसको पुट कर दो, रिटर्न द वैल्यू इज इक्वल टू 2/3, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा कितना, 13x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4/13। सिमिलरली जो है वो सेकंड केस में भी आप डाल के देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना x का, वो क्या हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, समझ में आया कि हमें कैसे अप्रोच करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप पहले चेक करो कि क्या इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर के बराबर है और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर है। तो पहले टर्म को आप a मान लो, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1/a। उसके बाद जो है वो सिंपल कैलकुलेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट, गेट द वैल्यू ऑफ a, रिटर्न द वैल्यू, और फिर आप x निकाल लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करिए, पहले आप एलसीएम ले लो, x प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1। सिमिलरली यहां पे आप ले लीजिए एलसीएम x माइनस 1, इट विल बी x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। अब आप गौर से देखो कि दोनों टर्म जो है वो किस में जा रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी में जा रहा है। सो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात किया था ना, बेसिक अप्रोच का, एडवांस अप्रोच का और कॉम्पिटिटिव अप्रोच का, अब उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच था। यहां पे आने के बाद बच्चे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और चीजें थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब आप गौर से देखो, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, यस डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया, ब्रेन में ही कर लीजिए, इतने एडवांस हो गए हैं हम लोग अब, तो इट विल लुक लाइक दिस, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। आप बोलोगे हाँ, इसको ऐसा जो है वो लिखा जा सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू 7/8। अब आप इसको इधर ले आओ एंड इसको जो है वो आप इधर सेंड कर दो।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो एक्स इज नथिंग बट प्लस माइनस 1। ठीक है, ये सवाल यहां के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन जो है वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी लोगों से अलग हो। आपको पहले अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद जब आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम देते हो तो उस समय तो आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, उस केस के लिए आपको हमेशा एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। सारी दुनिया जैसे सोच रही है वैसे सोचोगे तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। ठीक है, भीड़ से हमें थोड़ा अलग रखना है। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा दिखे, आप डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कुछ समझ में आ गया तो सबसे अच्छा और एडवांस वाला हम लोग ये सवाल बनाते हैं। देखिए, ये सवाल भी जो है वो कुछ कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा कि पहला वाला था, रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, अगर हम इसको ए मानते हैं तो दूसरा जो है वो 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूं तो ये भी जो मेथड है वो अब हम लोग इसको छोड़ के कुछ नया लगा सकते हैं। अब गौर से देखो, राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, दोनों का अप्रोच जो है वो सेम है। तो अगर ये वाले टर्म को हम 2 से इक्वेट कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लॉजिक है। सपोज इफ अगर मैं प्रीवियस अप्रोच से जाता तो क्या सॉल्व करता, a + 1/a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये ठीक है, ये तो आपका बेसिक अप्रोच हो गया, हमने जब पहली बार समझा तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो सेम है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो ये दोनों क्या है, रिजेंबल हो रहा है। तो अगर ये वाला टर्म हमारे 2 के बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर। तो डायरेक्टली आई कैन से x इज इक्वल टू 2। अब आप चाहो तो एक बार पुट करके चेक कर लीजिए। अगर मैं x का वैल्यू 2 डालता हूं ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 प्लस 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया, 2 + 1/2। हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है, ये एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन में लगता है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ना हमेशा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपके इंटेलिजेंस को चेक कर सके। ओके, तो आपको जो है वो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने आज लिया है। ओके, विद दिस आई विल एंड द सेशन हियर। थैंक यू।